नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग उपसर्ग के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं यह सीखा। और आज के इस वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रत्यय के संदर्भ में जरूरी बातों से प्रत्यय की हम प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्यय के संदर्भ में कुछ जरूरी बातें हैं। यह बातें हम पहले जानेंगे। प्रत्यय शब्दांश होते हैं, प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, और तीसरी जरूरी बात है प्रत्यय शब्दों के अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं। तो पहला है प्रत्यय शब्दांश होते हैं। प्रत्यय कोई शब्द नहीं होता है, वह शब्द का एक भाग होता है। दूसरी बात, प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। कोई शब्द है, प्रत्यय उस शब्द के अंत में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं। तो चलिए इस बात को हम और अच्छी प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक शब्द है उपज। उपज का अर्थ होता है पैदावार, और उस उपज शब्द में आउ प्रत्यय हमें जोड़ना है। इस आउ प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द की हमें रचना करना है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो उपज शब्द है, इसका जो अंतिम अक्षर ज है, इस अंतिम अक्षर ज पर कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। ऐसी स्थिति में यह जो प्रत्यय आउ है, जब किसी भी प्रत्यय का प्रारंभ स्वर अक्षर से होता है और जिस शब्द में वह प्रत्यय जोड़ना होता है, यदि उस शब्द के अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है, तो वह जो प्रत्यय का जो पहला अक्षर होता है वह अपनी मात्राओं के रूप में बदलकर पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर से जुड़ जाता है। इस प्रकार यह आ की मात्रा में बदलकर इस ज के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार उपज के साथ में आउ प्रत्यय लगाने पर जो नया शब्द निर्माण होगा वह होगा उपजाऊ। यहाँ पर देखिए, यह आ अपने मात्रा के रूप में बदलकर ज के साथ आकर जुड़ गया, और यह जो आउ है ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। इस प्रकार उपज के साथ में आउ प्रत्यय जोड़ने पर जो नया शब्द निर्माण होगा वह होगा उपजाऊ। उपजाऊ मतलब भूमि की शक्ति से होता है। उपजाऊ में भूमि कितनी उपजाऊ है। यहाँ पर आउ प्रत्यय लगाने पर उपज का अर्थ बदल गया। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। पहला एक शब्द है पत्र, और इस पत्र शब्द में हमें कार प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द की रचना करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यह पत्र शब्द का जो आखिरी अक्षर है यह त्र, और जो प्रत्यय है कार, इसका जो पहला अक्षर है व्यंजन है। इस स्थिति में क्या होगा कि यह इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ज्यों के त्यों दोनों शब्द लिख दिए जाएंगे एक शब्द में। इस प्रकार पत्र शब्द को कार से जोड़ने पर या पत्र शब्द में कार प्रत्यय लगाने पर नया शब्द जो निर्माण होगा वह होगा पत्रकार। यहाँ देखिए, पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी या खत, और इसमें पत्रकार शब्द कार प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो वह शब्द नया बनता है पत्रकार। पत्रकार का अर्थ होता है संवाददाता। इस प्रकार यहाँ पर देखिए, पत्र में कार प्रत्यय लगाने पर इसका अर्थ क्या होगा, बदल गया। एक अगला उदाहरण देते हैं। लूट, यह क्रिया का मूल धातु रूप है। इस लूट में एरा प्रत्यय हमें जोड़ना है। फिर वही बात यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, वही यहाँ जो प्रत्यय शब्द है, इसका जो पहला अक्षर है यह स्वर अक्षर है, और जो लूट है इसका जो आखिरी अक्षर है यह ट शब्द है, इस पर कोई मात्रा नहीं है। इस प्रकार जो यह ए है, ए की मात्रा में बदलकर ट के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार शब्द निर्माण होगा। यहाँ पे छोटा हो जाएगा लुटेरा। यह ए ट के साथ जुड़ेगा अपने मात्रा के रूप में बदलकर। इस प्रकार लूट में एरा प्रत्यय लगाने पर जो नया शब्द निर्माण होगा वह होगा लुटेरा। अगला उदाहरण देखते हैं।
कट शब्द है, यह काटना क्रिया का यह मूल धातु रूप है। इसका इस कट शब्द में औती प्रत्यय जोड़कर हमें नए शब्द की रचना करना है। कट का जो आखिरी शब्द अक्षर है वह ट बिना मात्रा का है, और जो औती प्रत्यय है इसका जो पहला अक्षर है यह स्वर अक्षर है। इस प्रकार यह औ अपनी मात्रा के साथ इस ट में जुड़ जाएगा और नए शब्द का निर्माण होगा कटौती। इस प्रकार कट शब्द में औती प्रत्यय जोड़ने पर नए शब्द का निर्माण होगा कटौती। अब हम प्रत्यय की परिभाषा की तरफ चलते हैं। प्रत्यय की परिभाषा होती है वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। फिर से एक बार उदाहरण देखोगे, परिभाषा देखोगे, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक मानव शब्द लिखा है, इस मानव शब्द में ईय प्रत्यय जोड़कर नए शब्द की रचना करना है, और यह प्रत्यय जोड़ने के बाद इस जो पहला शब्द है मूल शब्द इसके अर्थ में बदलाव हो जाएगा, तो यह प्रत्यय कहलाएगा। यह मूल शब्द है, यह जो जुड़ने वाला शब्द है, यह जो जुड़ने वाला शब्द है यह प्रत्यय कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वह जो मूल शब्द है पहला शब्द उसका आखिरी अक्षर है वह मात्रा रहित है, और जो हमें प्रत्यय लगाना है ई प्रत्यय का जो पहला अक्षर है वह है ई। इस प्रकार यह ई अपने मात्रा के रूप में बदलकर वह से जुड़ जाएगा। इस प्रकार नए शब्द की रचना होगा मानवीय। नए शब्द की रचना होगा मानवीय। मानव शब्द में ई प्रत्यय लगाने पर जो नया शब्द निर्माण होगा वह होगा मानवीय। इसमें यही ई प्रत्यय है। दूसरा उदाहरण है ओढ़ शब्द में नी प्रत्यय जोड़ना है। ओढ़ मतलब ओढ़ना होता है, ओढ़ना का धातु रूप है ओढ़। और इस प्रकार यहाँ पर देखिए यह व्यंजन है, नी व्यंजन अक्षर है और यह भी व्यंजन अक्षर है लेकिन इसमें मात्रा नहीं। इस प्रकार जब किसी भी प्रत्यय का पहला अक्षर व्यंजन हो तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। इस प्रकार ओढ़ और ओढ़ में नी प्रत्यय जोड़ने पर जो नया शब्द निर्माण होगा वह होगा ओढ़नी। आगे देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है मीठा, उस मीठा शब्द में ई प्रत्यय हमें जोड़ना है। देखिए यहाँ पर ई स्वर अक्षर है, जो प्रत्यय हम था शब्द में जोड़ेंगे, और यह जो मीठा है इसका जो आखिरी अक्षर है था, लेकिन इसमें पहले से मात्रा लगी हुई है। जब ऐसी स्थिति आती है तब किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यह ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। इस प्रकार मीठा शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने पर जो नया शब्द निर्माण होगा वह होगा मिठाई। इसके जो बड़े की मात्रा है छोटे की मात्रा हो जाएगी। आगे सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द की रचना करना है। देखिए यहाँ पर जो पहला शब्द है वह उसका आखिरी अक्षर है र, यानी व्यंजन शब्द है, व्यंजन अक्षर है, और उसमें ता प्रत्यय जोड़ना है। ता भी एक व्यंजन अक्षर है। इस प्रकार इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों यह लिख दिया जाएगा। सुंदर में ता प्रत्यय लगाने पर शब्द निर्माण होगा सुंदरता। यहाँ पर देखिए हमारी परिभाषा कहती है शब्दांश वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। मानव मतलब मनुष्य, उसमें ई प्रत्यय जोड़कर मानवीय शब्द बना, यह मानवीय एक विशेषता हो गया, विशेषण हो गया। ओढ़ में नी शब्द जोड़ा तो ओढ़नी एक प्रकार एक परिधान है, वस्त्र है, अर्थ परिवर्तन हो गया। यहाँ पे मीठा मतलब मीठा, मीठ जिसको बोलते हैं उसमें ई प्रत्यय लगाते मिठाई हो गया। उसी प्रकार सुंदर, सुंदर में ता लगाते सुंदरता शब्द का निर्माण हो गया, विशेषण है। अब हम चलते हैं प्रत्यय के प्रकार की तरफ।
प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। कृत प्रत्यय की परिभाषा होती है कि जब कोई शब्दांश किसी क्रिया के या क्रिया के धातु रूप के बाद जुड़कर नए शब्द की रचना करता है तो वह कृत प्रत्यय होता है। और तद्धित प्रत्यय जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द में कोई शब्दांश जुड़कर नए शब्द की रचना करता है तो वह होता है तद्धित प्रत्यय। तो हम चलते हैं पहले कृत प्रत्यय की तरफ। फिर से एक बार आप इसका कृत प्रत्यय की परिभाषा करोगे। वे शब्दांश जो क्रिया या क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रिया या क्रिया के धातु रूप, क्रिया का धातु रूप, क्रिया सामान्य रूप से हम क्रिया कहते हैं रहना, खाना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, पढ़ना, लिखना, ये क्रिया है। लेकिन जो यह क्रिया है लिखना, यह तो क्रिया है, लेकिन इस क्रिया का धातु रूप है लिख। उसी प्रकार पढ़ना का धातु रूप पढ़, उसी तरह रहना का धातु रूप रह। जब ऐसी स्थिति में जब क्रिया के धातु रूप में कोई प्रत्यय जुड़ता है और नए शब्द की रचना करता है तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है। वह प्रत्यय, ध्यान दीजिए, इसको हम और अच्छी तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये जो क्रिया के धातु रूप या क्रिया यहाँ पर लिखे गए हैं और उनके सामने कुछ प्रत्यय लिखे गए हैं। इस क्रिया के धातु रूप में या क्रिया में हम इन प्रत्यय को जोड़कर प्रत्यय युक्त नए शब्द की हम रचना करेंगे। ठीक है, जो शब्द जुड़ता है नए वह प्रत्यय कहलाता है। देखिए, पहले चढ़ है, चढ़ में हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे आवा प्रत्यय। तो आ के पहले व्यंजन है और मात्रा रहित है, इस प्रकार यह आ मात्रा के रूप में परिवर्तित होकर ढ पे लग जाएगा या ढ से जुड़ जाएगा और वह उसके सामने आगे जैसा का तैसा लिखा जाएगा। इस प्रकार जो नया शब्द तैयार होगा वह होगा चढ़ावा। उसी तरह से लड़, लड़ना का धातु रूप है, उसमें हम आकू प्रत्यय लगाकर जब नया शब्द तैयार करते हैं तो वह शब्द तैयार होगा लड़ाकू। आगे तैर, तैरना का धातु रूप है, इसमें हम आग प्रत्यय लगाकर जब नए शब्द की रचना करेंगे तो आ जो यह स्वर अक्षर है यह अपनी मात्रा के साथ आकर र से जुड़ जाएगा तो नया शब्द हो जाएगा यह तैराक। आगे खे, खे मतलब खेना, उसमें वया प्रत्यय लगाएंगे तो हम नया जो प्रत्यय युक्त शब्द तैयार होगा वह होगा खेवैया। आगे लिख, लिख में आवट हम प्रत्यय लगाकर जब नए शब्द की रचना करेंगे तो यह आ खग में आकर जुड़ जाएगा, नया प्रत्यय युक्त शब्द तैयार होगा लिखावट। ध्यान दीजिए, जो ये नए शब्द जुड़ रहे हैं ये प्रत्यय कहलाएंगे। नए शब्द जो शब्दांश है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखिए इस बात को। कस, कस में हम औटी जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा कसौटी। आगे पढ़, पढ़ में आई प्रत्यय, पढ़ क्रिया का धातु रूप है और उसमें हम आई प्रत्यय लगाएंगे, जो नया शब्द तैयार होगा वो होगा पढ़ाई। आगे थक, थक का शब्द जो है यह क्रिया का धातु रूप है और इसमें हम आन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा थकान। आगे गा, गाना का धातु रूप गा और उसमें हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द जो तैयार होगा होगा गाना। झाड़, वो प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा झाड़ू। झाड़ मतलब झाड़ना। आगे हम चलते हैं जो प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे तद्धित प्रत्यय की। वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और
विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा देखोगे आप सभी। वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर तद्धित कुछ शब्द लिखे गए हैं और ये प्रत्यय लिखे गए हैं। इन शब्दों में हम प्रत्यय लगाकर तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द तैयार करेंगे। लघु, लघु मतलब छोटा, एक विशेषण है, विशेषण शब्द है, और उसमें हम ता प्रत्यय लगाएंगे। यहाँ पर त है, व्यंजन वर्ण है, और ये भी व्यंजन वर्ण, और उसमें मात्रा लगी है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसा का तैसा हम इसको लिख देंगे। यह नया तैयार शब्द होगा लघुता। उस यहाँ पर बेटी, उसमें हम या प्रत्यय लगाएंगे तो जो नया शब्द तैयार होगा वह होगा बिटिया। आगे नमक, नमक शब्द में इन प्रत्यय हम लगाकर जब नया शब्द बनाएंगे या तैयार करेंगे तो वह शब्द होगा नमकीन। आगे प्यास, प्यास में हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे, आ मात्रा के रूप में बदलकर स से जुड़ जाएगा। इस प्रकार प्रत्यय युक्त नया शब्द तैयार होगा, वह होगा प्यासा। जापान, जापान में हम ई प्रत्यय लगाएंगे, जो नया शब्द तैयार होगा वह हो जाएगा जापानी। इसी तरह ये जो प्रत्यय दिए गए हैं बहुत सारे शब्दों पर हम लगाकर उससे हम नए शब्द तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एक शब्द ही उदाहरण के लिए लिया है। आगे बूढ़ा, और उसमें हम पा जोड़ेंगे, दोनों अंतिम वर्ण व्यंजन और ये भी व्यंजन, प्रत्यय भी व्यंजन, तो कोई बदलाव नहीं होगा। ज्यों का त्यों हम उसको लिख देंगे, वह जो नया शब्द तैयार हो जाएगा वह होगा बूढ़ापा। सॉरी, यहाँ पे छोटा की मात्रा रहेगी। आगे चतुर, चतुर में हम आय प्रत्यय लगाएंगे तो यह आ मात्रा के रूप में बदलकर र पर लग जाएगा या र से जुड़ जाएगा, नए शब्द की रचना हो जाएगी चतुराई। आगे चाचा, चाचा में एरा प्रत्यय लगाएंगे तो ए च के साथ जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा चचेरा। कैसे जुड़ रहा है, कैसे बना है, आपको संधि में बताया गया है। ससुर धन आल, ए आ र के साथ जुड़ जाएगा, क्या र के साथ जुड़ जाएगा, बाकी जो है ल जो का त्यों हम लिख देंगे आगे। इस प्रकार ससुर शब्द में आल प्रत्यय लगाने पर नए शब्द की रचना होती है ससुराल। आगे बहन, बहन में कोई हम प्रत्यय लगाएंगे तो यह नया शब्द जो निर्माण होगा वह होगा बहनोई। आगे अंतिम एक उदाहरण और है साहस, और इस साहस शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे, ई स्वर है, यहाँ पर स पर मात्रा नहीं है तो ई स के साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा यह साहसिक। इस प्रकार से हमने प्रत्यय से नए शब्दों की रचना करना सीखा। और यहाँ पर कुछ आप लोगों को अभ्यास के लिए घर काम दिए गए हैं। यह आप अपने से करोगे, जैसा बताया गया है उसी तरह से आप करोगे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको भली प्रकार से कर लोगे। निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए प्रत्यय को जोड़कर शब्द रचना कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, इनके सामने प्रत्यय दिए गए हैं, इन शब्दों में ये प्रत्यय लगाकर आप प्रत्यय युक्त नए शब्द की रचना करोगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।